लाल देह लाली रसें अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलनो, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय, जय बजरंगबली की जय। तो आज की कहानी है नीम करोड़ी बाबा की, कैंची धाम आश्रम की। इनका असली नाम था श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो माना जाता है कि इनका अवतार, जन्म कहना सही नहीं होगा, इनका अवतार यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था और इनका विवाह 11 साल की उम्र में ही हो गया था। जल्दी इन्होंने गृहस्थी से संन्यास ले लिया और निकल पड़े अपने सत्य की खोज में। इन्होंने समाधि 1973 में ली। तो माना जाता है कि नीम करोड़ी बाबा स्वयं भगवान हनुमान जी के अवतार हैं। तो इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो कुछ कहानियां लेके मैं आपके सामने आया हूं। और इनका 15 जून को कैंची धाम में बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं और पुए का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो 15 जून को जो भव्य मेला लगता है उसमें पुए का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें आटा चाहिए होता है और घी चाहिए होती है। तो घी के लिए तो हजारों कनस्तर वहाँ पे आते हैं। तो 10-15 दिन पहले से ही भोग बनना जो है, उनका प्रसाद बनना शुरू हो जाता है। तो इनकी कहानियाँ, बहुत सारी कहानी हैं, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो आपने ये भी सुना होगा कि एप्पल के जो मालिक थे स्टीव जॉब, वो भी यहाँ पे आए थे। तो कहानियों को मैं बाद में सुनाऊंगा। एक कहानी मैं आपको ऐसी सुना रहा हूँ जो कहानी आपने यूट्यूब में भी कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोकल हैं, लोकल भी जो लोग उनसे मिले, उनके थ्रू हमने ये कहानी सुनी है। तो कहानी यह है भीमताल की। तो एक टाइम क्या था, भीमताल का जो डाट जो कहते हैं, अगर आप कोई भीमताल आओगे या भीमताल कभी आए हो तो आपने डाट देखा होगा। भीमताल में एक डाट का पुल है। तो अंग्रेज़ों के टाइम में वो पुल बन नहीं पा रहा था। जितनी बार प्रयास किया गया उतनी बार वो विफल हो गए। तो जब भी बनाते थे पुल टूट जाता था। तो माना जाता है कि नीम करोड़ी बाबा उस टाइम एक मेट का रूप लेके आए, एक मजदूर का रूप लेके आए। तो उन्होंने वहाँ पत्थर सारा रात ही रात उन्होंने वो कर दिया। और करिश्मा से जो माना जाता है कि उनके चमत्कार से पुल का निर्माण हुआ और वो पुल बहुत ही मजबूत हुआ। तो पुल का निर्माण हो रहा था और तो वो काम कर रहे थे वहाँ, जब पुल बन रहा था तो वो काम कर रहे थे। वहीं पे अंग्रेज जो अधिकारी था वो खड़ा हुआ, उनसे सबको, मजदूरों को देख रहा था कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अचानक क्या हुआ, बाबा को हंसी आ गई। तो उनको हंसी आई तो अंग्रेज को गुस्सा आया। अंग्रेज को लगा ये मुझ पे हंस रहा है। तो उसने बुलाया मजदूर को और डांटा। उसने कहा तुम मुझ पे हंस रहा है? तो उसने कहा नहीं साहब, मैं आप पे नहीं हंस रहा हूँ। तो बोला कैसे हंसी क्यों आई आपको? उसने कहा मुझे हंसी आई कि वहाँ बद्रीनाथ में पुजारी के हाथ से घंटी गिर गई तो मुझे हंसी आई। तो बोला तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वहाँ बद्रीनाथ कहाँ है और कहाँ भीमताल है, और घंटी वहाँ गिरी और तुझे यहाँ पता चल गया। तो ठीक है, उस समय फ़ोन तो थे नहीं, टेलीग्राम वगैरह करके 1-2 दिन में मैसेज आता था। तो मैसेज करके पता लगाया गया कि क्या हुआ है। पता लगाया गया तो पता चला कि उसी घड़ी, उसी पल, उसी क्षण उस वहाँ बद्रीनाथ में एक पुजारी के हाथ से घंटी गिरी। तो ये सुन के अंग्रेज चौंक गया, तो समझ गया कि ये आम इंसान नहीं है। तो उसको ढूंढने लगा तो बाबा मिले नहीं और पुल बन के रेडी हो गया था। और आज भी अगर आप भीमताल आते हैं तो वो डाट का पुल आज भी खड़ा है। तो ये तो बाबा की एक सत्य कहानी थी, सत्य घटना थी। जब स्टीव जॉब एक बार बेरोजगार थे, कुछ भी काम उनको नहीं सूझ रहा था, परेशान थे, तो वो भारत आए तो वो सीधा गए बाबा के आश्रम। तो उस टाइम बाबा उनके आने से कुछ समय पहले समाधि ले चुके थे। तो जब भी वो समाधि में थे तो मंदिर में आए, वो बस मंदिर में आके ही, तो जब यहाँ से गए, वो आश्रम से गए और उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया, तो उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आए, तो जिससे एप्पल कंपनी का निर्माण हुआ। और आज एप्पल कंपनी अपने शिखर पे है। अगर अमेरिका में देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी एप्पल मानी जाती है। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, वो भी भारत आए। उस समय फेसबुक का दौर उतना सही नहीं चल रहा था, लेकिन जब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ मत्था टेका और यहाँ से गए, तो उनका जो फेसबुक था वो भी शिखर पे है। सामने जीता जागता उदाहरण है फेसबुक, जो मेटा बन चुका है, जिसने फेसबुक है ही उसका व्हाट्सएप ले लिया है और इंस्टाग्राम भी ले लिया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और हमारे जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, माना जाता है कि बार बार वो खेल में विफल हो रहे थे। फिर यहाँ आए, यहाँ जाने के बाद जब उनकी सेंचुरी पे सेंचुरी लगने लगी, तब उनसे पूछा गया तो पता चला कि ये बाबा के आश्रम गए थे, तो वहीं का आशीर्वाद था जो ये सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहे थे। अब एक कहानी आपको सुनाते हैं बाबा की।
जिससे आपको पता चलेगा कि बाबा का नाम नीम करोड़ी बाबा कैसे पड़ा। तो बाबा जा रहे थे, स्टेशन में आए और ट्रेन में बैठ गए। तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक टीटी आया, टीटी ने उनसे कहा टिकट के लिए। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। तो टीटी सही था, उसने कहा ठीक है बाबा आप बैठो। तो टीटी ने उनको बैठाया, बाबा वहाँ आराम से बैठे और अगले स्टेशन में टीटी उतर गया। तो नया टीटी आया, नई ड्यूटी, जो ड्यूटी चेंज होती है उसमें नया टीटी आया। उसने देखा बाबा को और बाबा से टिकट बोला। तो बाबा ने कहा बेटा मेरे पास टिकट नहीं है और मैंने अधिकारी से ही बात कर ली है, लेकिन वो टीटी माना नहीं। तो उन्होंने कहा आप पैसे दीजिए, टिकट लीजिए, नहीं तो आप नीचे उतरिए। तो उन्होंने बाबा को वहाँ पे स्टेशन में उतार दिया। तो बाबा ने कुछ नहीं, बाबा ने नीम का पेड़ देखा, वहाँ समाधि ले ली और वहाँ बैठ गए, तपस्या करने लग गए। फिर क्या हुआ कि ट्रेन चली नहीं, हरी झंडी दिखाई गई, बहुत सारे इंजीनियर आए, चीफ इंजीनियर आ गया, बड़े बड़े मैकेनिक आ गए, मेंटेनेंस वाले आए, बहुत देर 8-10 घंटे हो गए, लेकिन ट्रेन हिली नहीं। तो वहाँ जो लोग खड़े थे गुस्से में खड़े थे, क्योंकि उनका समय जा रहा था। तो उन्होंने कहा ये टीटी की गलती है, इन्होंने बाबा को नीचे उतार दिया जिससे ट्रेन रुक गई। तो टीटी माना नहीं। जब उसने जनता का क्रोध देखा, उसको देख के टीटी डर गया और बाबा के पास जाके माफ़ी मांगी। बोला बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए और आप ट्रेन में बैठ जाइए। तो उन्होंने बाबा जी को ले गया और फर्स्ट क्लास एसी में बैठाया। तो जैसे ही बाबा जी बैठे और ट्रेन चल। तो ऐसे बहुत सारे उनके चमत्कार हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में की। अब एक कहानी आपको और सुनाते हैं कि बाबा कंबल हमेशा उड़ा करते थे। जब भी आप कैंची धाम जाएंगे तो वहाँ भक्त लोग उनको कंबल का दान करते हैं, यानी कंबल चढ़ाते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? तो इसकी भी एक बहुत बड़ी गाथा है। एक बार क्या था, शाम के टाइम बाबा जी निकल पड़े अपने आश्रम से। तो चलते 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 वो गए अब एक भक्त के, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बाहर आए तो 2 वृद्ध थे। तो 2 मियाँ बीवी बाहर आए जो वृद्ध थे और उनके बाबा जी के परम भक्त थे। तो बाबा जी ने कहा आज मैं आपके वहाँ रुकूंगा। तो बुजुर्ग दंपति खुश हो गए। उन्होंने कहा जिसकी हम पूजा करते हैं और वो आज हमारे घर रुकेंगे। तो उन्होंने उनको अंदर ले गए, जो भी रुका सुखा था उन्होंने उनके सामने परोसा। प्रसाद समझ के बाबा जी ने भी खुशी खुशी खाया। फिर बाबा जी को उन्होंने वहाँ चारपाई में लिटाया और स्वयं नीचे सो गए। तो कुछ घंटे ही बीते थे, रात हुई। तो क्या हुआ, 12-1 बजे का टाइम होगा। तो बाबा जी कंबल ओढ़ करके सोए थे और करहा रहे थे, जोर जोर से करहा रहे थे और हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनको मार रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है। तो ये सुन के दंपति उठे, लेकिन उनको बाबा जी को जगाना उन्होंने सही नहीं समझा। तो उन्होंने लेकिन क्या कि उनकी खुद की नींद भी टूट गई थी, तो कुछ नहीं हो, चुपचाप देखते रहे। तो बाबा जी करहा रहे थे, बहुत करहा रहे थे। फिर ऐसे ही सुबह हो गई। तो बाबा जी उठे, बाबा जी ने कंबल फोल्ड किया और वृद्ध दंपति को दिया और उनसे कहा बेटा इस कंबल को आप खोल के मत देखना और जाके गंगा जी में प्रवाहित कर देना। तो दंपति ने कहा, जैसे ही दंपति ने वो कंबल पकड़ा तो कंबल बहुत भारी था, ऐसा लग रहा था वो बज रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें लोहा लगकर भरा हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने गुरुजी की बात मानी और गंगा में जाके उसको जैसे तैसे, क्योंकि बहुत ही वजन था उसमें, जैसे तैसे उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो उनको लॉजिक समझ नहीं आया क्या था इसमें। फिर कुछ दिनों बाद जो दंपति था उनका बेटा फौज में था और उस टाइम कहीं बॉर्डर में लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चल रही थी। तो जब वो घर आया तो वृद्ध दंपति ने अपने बेटे को गले लगाया और फिर उसका जो है उसको भोजन कराया। तो बेटे ने बात बताई कि हमारी जो लड़ाई चल रही थी उसमें एक तरफ से मैं लड़ रहा था, दूसरी तरफ से हमारी दुश्मन सेना थी। तो हमारे सारे साथी ख़त्म हो गए, वहाँ से गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन गोली मुझे नहीं लग रही थी ना। ये सुनकर दंपति भौचक्के रह गए, वो सोचने में पड़ गए। तो समझ में आ गया उनको, जिस दिन की बात उनका बेटा बता रहा था कि लड़ाई हो रही थी, गोलियां चल रही थी, उसी दिन उसी समय था जब बाबा जी उनके घर आए और दर्द में करहा रहे थे। तो उस कंबल में जो वजन था वो गोलियों का था, यानी कितनी गोलियां उनके बेटे को छोड़ करके बाबा जी ने स्वयं ली। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो बाबा जी की अगर कहानी शुरू करते हैं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो बाबा जी को बहुत मानते थे, जो भारत के भी नहीं थे लेकिन बाबा जी को मानते थे। एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी जूलिया रॉबर्ट।
उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाबा जी के दर्शन कभी नहीं किए, लेकिन उनकी फ़ोटो देख कर ही वो इंस्पायर हुई, फिर भारत आई और समाज सेवा में लग गई। स्टीव जॉब के बारे में बताया जाता है कि जब वो मर गए थे तो उनके तकिए के नीचे से एक फ़ोटो मिली, एक तस्वीर मिली जो थी बाबा नीम करोड़ी। तो आज की कहानी इतनी है। आज की कहानी में हमने बाबा नीम करोड़ी कैची धाम आश्रम की कहानी सुनी, और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने इनमें से कोई कहानी ऐसी थी जो नहीं सुनी है। और अगर आपने कमेंट किया तो इसका जवाब हम देंगे। और आज की कहानी इतनी है, फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।